आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। मौलाना अरशद मदनी आरएसएस पर मेहरबान क्यों दिख रहे हैं? क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि आरएसएस सही रास्ते पर है, जबकि पिछले ही महीने कानपुर के अंदर आरएसएस से जुड़े लोगों ने एक रिक्शे वाले को दिन दहाड़े पीटा। उसकी बच्ची, मासूम बच्ची, गुहार लगाती रही कि छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं छोड़ा गया। आरएसएस के लोगों को गिरफ्तार किया गया। बजरंग दल, जो आरएसएस का ही सह संगठन है, उसके सभी पदाधिकारी थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया। रातों रात थाने से ही छोड़ दिया गया। ऐसे में क्या आरएसएस को लेकर के बयान दिया जा सकता है कि आरएसएस सही रास्ते पर है? और क्या वाकई में आरएसएस सही रास्ते पर है? और क्या पहले जो रास्ता था वो ख़राब था? और अगर ख़राब था तो क्या आरएसएस ने अपनी आइडियोलॉजी बदल ली है? क्या मौलाना अरशद मदनी को वाकई में ऐसा लगता है? आमतौर पर कहा जाता है कि राजनीति में 7 खून माफ़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल 7 खून माफ़ होने का नहीं है। सवाल है उन हज़ारों सैकड़ों लोगों का जो पिछले 7 साल में आरएसएस के संगठन के जुड़े लोगों की भीड़ का शिकार हुए हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया है। ये बयान मोहन भागवत के बयान के जवाब में दिया गया है। आपको याद होगा कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। उस बयान में कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे, सबका डीएनए एक है। यह बयान बाकायदा मोहन भागवत ने दिया था, जो संघ के प्रमुख हैं। इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी मौलाना अरशद मदनी ने, जो जमीयते उलमाए हिंद के कौमी सदर हैं, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी भाषा में कहें तो, इंग्लिश में कहें तो नेशनल प्रेसिडेंट। यानी पूरे देश के अंदर जमीयत के सबसे बड़े अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हैं। उनका एक बयान बड़ा मायने रखता है। और अगर वो बयान हो कि आरएसएस सही रास्ते पर है, तो क्या आपको लगेगा कि वाकई में मौलाना अरशद मदनी सही बोल रहे हैं? और अगर वो सही बोल रहे हैं तो क्या वाकई में आरएसएस सही रास्ते पर आ गया है? दरअसल एक इंटरव्यू मौलाना अरशद मदनी ने दिया है दैनिक भास्कर को। उसमें मौलाना अरशद मदनी से मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया ली गई, जिसके जवाब में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि उन्होंने गलत क्या कहा है। हिंदुस्तान में रहने वाले गुर्जर, जाट, राजपूत हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसकी इस बात की तारीफ करता हूं। मैं समझता हूं कि आरएसएस का जो पुराना रवैया था वो बदल रहा है और वे सही रास्ते पर हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई में आरएसएस का रवैया बदल रहा है? क्या वाकई में आरएसएस अब सही रास्ते पर है? और मौलाना अरशद मदनी को अचानक से ऐसा क्यों लगने लगा कि आरएसएस सही रास्ते पर है? वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो मौलाना का प्रेम आरएसएस के लिए छलका है। इससे पहले भी 31 अगस्त 2019 को मौलाना अरशद मदनी बिना किसी बुलावे के संघ के ऑफिस पर पहुंच गए थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए। बाद में बयान जारी करके कहा गया कि देश के अंदर जो माहौल है, जो मुसलमानों के मसले मसाइल हैं, जो मॉब लिंचिंग हो रही हैं, उस पर बात करने के लिए गए थे। लेकिन क्या वाकई में उसी पर बात करने के लिए गए थे? क्योंकि मॉब लिंचिंग तो मौलाना अरशद मदनी के बात करने के बाद में बंद नहीं हुई। ना ही आरएसएस का रवैया बदला, ना ही देश का माहौल बदला, बल्कि बद से बदतर होता चला गया। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रखा जाएगा, लेकिन जो घटनाएं खास तौर से पिछले दिनों अगस्त के महीने में करीब 6 घटनाएं ऐसी देखने को मिली जिसमें सबका साथ, सबका विकास तो दूर, सबके विश्वास तक की भी बात नहीं की गई। चाहे पलायन का मामला हो, चाहे हज हाउस का विरोध हो, चाहे जंतर मंतर पर नारे हो, या फिर कानपुर की घटना हो, एक ही महीने के अंदर ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिली। और उसके बावजूद भी अगर कोई जिम्मेदार, खास तौर से मुस्लिम समाज का कोई जिम्मेदार ये कहे कि आरएसएस अब सही रास्ते पर है, तो उसके पीछे की एक वजह दिखती है मुझे। 2016 का एक रिकॉर्ड हमने निकाल करके देखा। उस रिकॉर्ड में हमें पता चला कि जमीयते उलमाए हिंद का एक सर्टिफिकेट सरकार ने रोक दिया। ये सर्टिफिकेट था एफसीआरए से जुड़ा हुआ। अब आप सोचेंगे कि एफसीआरए क्या है?
FCRA होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। यानी किसी भी NGO को, किसी भी तंजीम को जो विदेशों से चंदा आता है, उसके लिए सरकार से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सरकार ने 2016 में ही उस सर्टिफिकेट को रोक दिया था। उस लिस्ट की हम ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं जिसमें जमीयत उलमाए हिंद का भी नाम है। उस सर्टिफिकेट के चक्कर में ये सारी बयानबाजियां हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। आप खुद भी जाकर के गूगल पर चेक कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को। कभी किसी को ये लगे कि हम शायद कुछ गलत तो नहीं चला रहे हैं, लिहाजा आप भी अपने गूगल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये डिटेल्स आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। अब आपको क्या लगता है? सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में RSS सही रास्ते पर है या मौलाना अपना रास्ता भटक रहे हैं? आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।